देखिए, एक प्रश्न आया है, कई लोग मुझसे इस बारे में डिबेट करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, ठीक है? कि हम लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा इस सवाल को, इस प्रश्न को की ही अच्छे से जाँच-पड़ताल करते हैं हम लोग। आप जैसे कहें कि आपको भूख तो लगी है लेकिन आप खाने का मन नहीं कर रहा आपको, ठीक है? क्या ये अजीब नहीं लग रहा आपको? यदि सच में ही जब आपको खाने की भूख लगी होगी, ठीक है? तो आप 10, 20, 50 लोगों से पूछेंगे नहीं कि क्या मुझे ये खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक है? आप ज़रूर खाएँगे, ठीक है? तो वो भूख जो है पढ़ाई की जब तक नहीं आ जाती है, तब तक आप खुद को धोखे में मत रखें कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है? इसका साफ मतलब है कि वो पढ़ाई की भूख ही नहीं है। पढ़ाई के प्रति आप क्यूरियस नहीं हैं, जिज्ञासु नहीं हैं, ठीक है? पढ़ाई की इच्छा नहीं है, कोई आपके जीवन में इंस्पिरेशन नहीं है, आपके पास कुछ ऐसी बड़ी वजह नहीं है कि आप कुछ कर पाने के लिए, पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ कर पाने के लिए हौसला रखें या मेहनत करना चाहें, ठीक है? जैसे मैं कहूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कहाँ लगता है? कहीं न कहीं तो लगता होगा, लड़की से बात करने में, मोहब्बत करने में, ठीक है? या फिर क्रिकेट देखने में, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट देखते हैं, ठीक है? हालाँकि मैंने अभी तक कभी अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं देखा है, ठीक है? या आप खेल-कूद में मन लगता होगा, संगीत में मन लगता होगा, कहीं मन लगता होगा, ठीक है? जहाँ भी मन लगता होगा तो इसका साफ मतलब है कि आकर्षण वहाँ का क्या है कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आकर्षण है वहाँ पे जिसकी वजह से आपका मन क्या है कि पढ़ाई की क्षेत्र में, दुनिया में नहीं आ पा रहा है। तो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है? बात को समझिए, यदि आपका मन पढ़ाई से ज़्यादा कहीं और लगा है, तो इसका साफ मतलब है कि यूपीएससी से बड़ी चीज़ आप किसी न किसी चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है? तो यदि वो बड़ी चीज़ है, तो पहले उसी को पूरा करिए, ठीक है? उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी के क्षेत्र में क्या है भैया, एक बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान चाहिए, जो सुलझा है, शांत है, जो अपने निजी ज़िंदगी में, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ़ में कम पीड़ित हो, कम समस्याओं से घिरा हुआ हो, ठीक है? ऐसे होगा क्या कि जब आप कम से कम समस्याओं से घिरे होंगे तो आपका दिमाग और बुद्धि और आपका मनोविज्ञान, ठीक है? समाज को समझने में, सरकार को समझने में, जनता को समझने में क्या है कि सही स्थिति में होगा, वो समझ सकता है, ठीक है? और जो यूपीएससी के जो अधिकारी होते हैं, जो चुने जाने वाले उम्मीदवार होते हैं, ठीक है? जो लिस्ट में आते हैं, देखिए जितने भी ये ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ये सच कहा जाए तो क्या है कि जनता और सरकार के बीच की कड़ी है, ठीक है? कितने ही लोग एमपी एमएलए से मिलने के लिए उनके दरबार में जाते होंगे, ठीक है? लेकिन अधिकारियों से मिलने के लिए उनके कार्यालय में बहुत सारे लोग पहुँचते रहते हैं। तो ऊपर से जो सरकार की स्कीम आ रही है, जनता के लिए वो क्या काम में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका कितना उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, ठीक है? इसका पूरा जो लेखा-जोखा है, अरे भैया वही तो काम करना है यूपीएससी के चुने हुए सिविल सर्विस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को। अब सिंपल सी बात है कि कोई एक बूढ़ी महिला हो, ठीक है? एथिक्स के पेपर में, जीएस पेपर 4 में आप ये चीज़ पढ़ते ही हैं। बूढ़ी महिला हो जो पीड़ित है, जो समस्या में है, आपके द कार्यालय के सामने वो बैठी हुई हो और आप कहें कि ऐसा है ना, उसको भगा दो अभी, ठीक है? मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या 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 ये आपको लग रहा है कि ये इसका औचित्य है, ये सही है, ठीक है? क्या आप ये जो डिसीज़न ले रहे हैं, ये सही डिसीज़न है? बात को समझिए, ठीक है? तो जो पढ़ाई की क्षेत्र होती है या पढ़ाई की दुनिया होती है या ज़िंदगी की दुनिया होती है या धर्म युद्ध की दुनिया होती है, वहाँ पर मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बात से बहुत मतलब नहीं रह जाता है। मन लगना तो सिर्फ़ हम कह सकते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में कहा जा सकता है, ठीक है? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध हो, वहाँ पर सही और गलत ही देखा जाता है, ठीक है? उसी के मायने होते हैं। यदि काम सही है तो करना पड़ेगा, ठीक है? अब उसके लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें उठानी पड़ी, वो बहुत मैटर नहीं करता है, ठीक है? अब जैसे श्री कृष्ण हैं, ठीक है? जो भागवत गीता या महाभारत की जो राजनीति है, वहाँ केंद्र में, ठीक है? उसके बीचों-बीच श्री कृष्ण और जो अर्जुन हैं, अब अर्जुन को तीर चलानी है, श्री कृष्ण से वो बार-बार कह रहे हैं कि मेरा मन तो नहीं लग रहा है तीर चलाने के लिए, क्यों? क्योंकि मेरे सामने मेरे अपने ही लोग हैं, ठीक है? गुरु हैं, मेरे चाचा, ताऊ लोग हैं, भाई लोग हैं, तो मैं कैसे तीर चलाऊँ और कैसे मार दूँ उनको? तो मसला यहाँ पे मन लगने या ना लगने वाला नहीं है, क्योंकि आप धर्म युद्ध में उतर ही गए हैं, तो धर्म की जीत के लिए, ठीक है? श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के साथ ही तीर चलानी पड़ेगी, चाहे वो तीर गुरु को लग रही है कि भाई को लग रही है, ताऊ को लग रही है, चाचा को लग रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो बातों को समझिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
ठीक है? धर्म की दुनिया में, कर्म की दुनिया में, ज़िंदगी की दुनिया में सही और गलत के फैसलों के आधार पर आपको करना पड़ेगा। और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विचारों का संकट होना। आपको समझ में नहीं आएगा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। मेरी जो पर्सनल चॉइस है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन सरकारी कानून कुछ और करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? तो आपको काम वही करना है जो सरकारी कानून के आदेश हैं। बात को समझ जाइए, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि जितना ज़्यादा आप अपनी निजी ज़िंदगी में सुलझे हुए होंगे, तो ये जो पढ़ाई है ना, ठीक है, यूपीएससी की बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? बेकार में मुझे लगता है कि लोग डरे हुए होते हैं। यदि आप सीरियसली अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 50-60 की किताबें हैं, बेसिक किताबें, ठीक है? इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ, हाँ, ठीक-ठाक आप कोर्सेज़ में आपका कवर हो चुका है। तो इतनी सारी किताबें पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि 1 साल से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, ठीक है? 1 साल में तो ये सारी चीज़ें कवर करी ही जा सकती हैं। दिक्कत क्या होती है कि हर इंसान अपनी निजी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त होता है, हम सब लोग इतना ज़्यादा नाटक या ड्रामा लेके ढो रहे होते हैं कि वो 1 साल भी ढंग की पढ़ाई नहीं करते हैं। और उस 1 साल की पढ़ाई को पंचवर्षीय योजना बना लिया जाता है कि चलो 5-6 साल, 10 साल तक तैयारी करेंगे। पता नहीं कितने साल, 6 साल तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ये ऐसा इसीलिए हो पाता है भैया, क्योंकि आप जिस मन से, जिस दिमाग से पढ़ाई करने वाले हैं, वो दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। तो जहाँ पर भी लगा हुआ है, क्या वो देखें कि वो सही लगा हुआ है? यदि सही है तो पहले वही काम करिए, यदि गलत है तो वहाँ से हटाने की कोशिश करिए। और हटाने के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? और हिम्मत होनी चाहिए, साहसी होना पड़ेगा, ठीक है? क्या कहते हैं, एडवेंचरस मूवी भी बनी थी इस पर। तो हिम्मती बनिए, सही गलत चीज़ों को समझिए, ठीक है? जो गलत चीज़ है उसको छोड़ दीजिए।